अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको गैसेस के मसाइल से निजात दिलवा सकती हैं। अगर आपको कुछ खाने पीने के बाद पेट में गैसेस बन जाती हैं और या तो वो बहुत ज़्यादा डकारों की फॉर्म में आती हैं या बहुत ज़्यादा आपको फाट होती है यानी गैसेस पास होती हैं विया एनस, और इसके अलावा या तो आपके जो एब्डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटेड हो जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको इससे निजात दिला सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गैसेस होती क्या है, हमारे पेट में बनती कैसे हैं, तो हम आज सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि गैसेस हमारे पेट में बनती कैसे हैं। और ये एक नॉर्मल अमल है जो कि सबके साथ होता है। गैसेस बनती हैं डकार के थ्रू या फाट के थ्रू, हमारी बॉडी से आउट होती हैं, एक्सट्रैक्ट होती हैं। ये होना चाहिए, अगर ये ना हो तो आप डिफरेंट मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन मैदे में, एब्डोमेन में। तो इसके अलावा ब्रीथ में आपके मसला आ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में गैसेस बनती कैसे हैं। तो जैसे हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म का, तो जो हमारी बाहर एक हवा होती है कि एयर होती है, वो उस खाने के साथ कुछ हिस्सा एयर का हमारी बॉडी के, हमारे मैदे के अंदर जाता है। जैसे खाना खाते दौरान हमें डकार आ जाती है या खाने के बाद आती है, तो वो जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है, कुछ हिस्सा एयर का बाहर आ जाता है और कुछ हिस्सा खाने के साथ हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में चला जाता है। तो अब कुछ हिस्सा बचा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैसेस हो रही होती है। अब ज़ाहिर है आप पूरी हवा तो नहीं खा जाएंगे खाने के साथ, तो कुछ जो गैस है वो ख़ुद हमारा पेट बनाता है। किस वक्त बनाता है, जैसे कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे कुछ माइक्रोबियोम मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। विदाउट उनके हमारी डाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो ये जो माइक्रोबियोम है डाइजेशन का काम करते हैं। तो जो कुछ मरहला होता है वो हमारे मैदे में होता है, यानी मैदे में डाइजेशन का होता है, वहाँ पे कुछ गैसेस बनती हैं। इसके अलावा जब वो इंटेस्टाइन में चला जाता है तो कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन में गैसेस बनती हैं। इसी तरीके से जो पूरा हमारा ट्रैक है वहाँ पे ये डाइजेशन का अमल चलता रहता है और उस प्रोसीजर के दौरान गैसेस बनती रहती हैं। अब जो हम खाना लेते हैं, जो भी हम इंटेक करते हैं, अब वो लिक्विड हो या नॉन लिक्विड हो यानी सॉलिड डाइट हो, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, शुगर होता है, फाइबर होता है, स्टार्च होता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिक़दार में लेते हैं या अगर नॉर्मल मिक़दार भी लें डाइट के साथ, अगर वो हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह में डाइजेस्ट ना हो पाए, तो फिर वो मामला जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, यानी कि बड़ी आंत की तरफ वो मामला जाता है। और बड़ी आंत में डाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना शुरू कर देती है। लेकिन दौरान इसके, यानी जब ये अमल हो रहा होता है, डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट का हाजमा चल रहा होता है, तो उस दौरान ज़्यादा मिक़दार में गैसेस बनती हैं। जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में गैसेस के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब ये तो हो गया गैसेस हमारे बॉडी में कैसे आईं या किस तरीके से बनी। अब ये गैसेस हमारी बॉडी में आ गई तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कहा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डकारे आ सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल डकारे आना एक नॉर्मल अमल है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैसेस पास हो सकती हैं, यानी बार बार आपको रिया खारिज हो सकती है। इसके अलावा जो आपका लोअर एब्डोमेन है वो ब्लॉटेड हो सकता है, यानी फूल सकता है, उसमें डिस्टेंशन आ सकती है, यानी आपका जो लोअर एब्डोमेन है, पेट का जो हिस्सा है, नॉर्मल साइज से बढ़ सकता है। स्टमक का जो रीजन है वहाँ पे टेंडरनेस हो सकती है, टाइटनेस हो सकती है, और वहाँ पे भी ब्लॉटेड फीलिंग हो सकती है, और वहाँ पर भी डिस्टेंशन हो सकती है, यानी साइज़ में बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इसका एक और सिम्टम है ब्रीथ में मसला। अगर आपको गैसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बिल्कुल सीने की तरफ आपके गैसेस है, तो आपको सांस में मसला हो सकता है, ब्रीथ में मसला हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, सीवियर एसिडिटी हो सकती है, आपको जो गैसेस हैं दिमाग में चढ़ सकती हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो गैसेस की वजह से आपको इन तमाम मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं।
अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेके आप इन सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है गैसेस की, ख़ास तौर पे उस वक्त जब जो गैसेस हैं वो बिल्कुल आपको ऐसा लगे आपके चेस्ट पे, आपके सीने की तरफ हावी हुई हुई हैं या आपके ऊपर की तरफ यानी दिमाग की तरफ जा रही हैं। इसके साथ ही आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, और अगर आपको सांस फूलने का यानी खाना खाया आपने और गैसेस बनना शुरू हो गई, सीने पे भारी भारीपन हो रहा है और आपको सांस का मसला और आप खींच खींच के सांस ले रहे हैं या आपको ब्रीथ में मसला हो रहा है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देती है। सेकंड जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। अगर इंडाइजेशन का मसला है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, आपको जो गैसेस हैं वो पास नहीं हो रही, अगर आपको रिया खारिज नहीं हो रही, आपको डकारें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं और यानी बड़ी बड़ी डकारें आ रही हैं आवाज़ की, और आपका जो एब्डोमिन है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड है, उसमें डिस्टेंशन आई हुई है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पल्साटीला गैसेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपने बहुत ज़्यादा रोगनी चीज़ों का इस्तेमाल किया हो, आइसक्रीम आपने खाई हो, बेकरी आइटम्स आपने खाए हों, और बिरयानी अगर आपने बाहर का बहुत रवाज है, घर का आपने खा लिया बहुत रवाज वाला, कौरमा खा लिया है, शादियों के खाने खाने के बाद आपको हुआ है, इसके अलावा आपने ब्रेड ले लिया, बेकरी कोई आइटम ले लिया, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ ही नक्स वोमिका, ये मेल्स की बहुत अच्छी दवा कहलाती है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जो कि नक्स वोमिका के तमाम सिम्टम्स को डिफ़ाइन करती है। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैसेस के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो खाते पीते हैं और बैठ जाते हैं या लेट नाइट खाते हैं और खाते ही लेट जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। अगर इन तमाम अलामात की वजह से गैसेस होती हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है, यानी अगर आपकी पसंद की चीज़ थी, ये होता है अक्सर बेशतर होता है कि अगर पसंद की चीज़ होती है इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा लेता है, और उसके बाद आपको गैसेस की शिकायत हो रही है, तो उस वक्त एंटामोनियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी किस्म के जो तर्ज जायके वाली चीज़ें आपको वो खाने का बहुत ज़्यादा दिल करेगा, और लेकिन साथ ही आपको वॉमिटिंग भी हो जाएगी। अगर आप पानी पिएंगे या आप कुछ खाएंगे तो आपको सडन वॉमिटिंग भी हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करती है एंटामोनियम टार्ट। और एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना। अगर आपको गैसेस जो हैं लोअर एब्डोमेन में भर चुकी हैं, आपको गैसेस पास नहीं हो रही हैं, आपका जो एब्डोमेन है वो एक ड्रम की तरह हो गया है, ढोल की तरह लग रहा है, ख़ास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।